शादीशुदा होने के बावजूद भी एक लड़का एक बहू के ससुर से कहने लगता है कि ये मेरी है और सिर्फ मेरी ही रहेगी। दोस्तों, ससुर यहाँ पर भड़क जाता है और कहने लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये मेरे बेटे की बहू है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का कहता है कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो तेरी इस बहू को मैं विधवा बना दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप लोग भी अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसी का ठाकुरगंज थाना क्षेत्र है। यहीं का रहने वाला महेंद्र मौर्य, जिसकी उम्र 25 साल होती है। पिता का नाम रोशन लाल मौर्य, पत्नी का नाम पल्लवी मौर्य होता है और जो महेंद्र मौर्य होता है वो कपड़ों की दुकान चलाया करता। दोस्तों, बड़े अच्छे से उसका कामकाज चल रहा होता है। शादी को लगभग 2.5 साल बीत जाता है। 25 जुलाई 2022 रात को करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा जब ये महेंद्र मौर्य अपनी दुकान को बंद करके अपनी गाड़ी से घर की तरफ आता है तो रास्ते में 2 बाइक सवार इसकी गाड़ी को रोक लेते हैं और इसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। इस सब के बारे में जब घर वालों को पता चलता है तो आनन फानन में ही घर वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां से इस महेंद्र को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर साहब इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और अब यहाँ पर माता पिता पत्नी सबका जो सब्र का बांध है वो टूट जाता है और सबके सब यहाँ पर दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। दोस्तों, इधर जो पिता होता है रोशन लाल, उससे पूछताछ की जाती है तो वो यहाँ पर पहले किसी का नाम नहीं बताते। वो यही कहते हैं कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। फिर यहाँ पर पुलिस और ज़्यादा गौर से पूछती है तो वो कहते हैं कि एक दिन मुझे एक लड़के ने जो हमारी ही रिश्तेदारी में है उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम्हारे बेटे की पत्नी मेरी नहीं हुई तो तुम्हारी बेटे की पत्नी को मैं विधवा बना दूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पुलिस है अब उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने लगती है। इधर जो खबरी हैं उन खबरियों को भी काम पर लगा दिया जाता है। खबरी यहाँ पर खबर देते हैं कि सतीश गौतम नाम का एक लड़का जो मालियाबाद थाने के अहमदाबाद कटोरी गांव का रहने वाला है। दूसरा मुकेश रावत है जो ककोरी थाना के सैफल गांव का रहने वाला है। इन दोनों ने सुपारी ली है, ये सुपारी किलर हैं और इन दोनों ने ही और उस लड़के महेंद्र मौर्य के ऊपर गोली चलाई है, उसे मौत के घाट उतारा है। पर यहाँ पर इनको सुपारी देने वाला कोई और ही है। अब यहाँ पर जो रोशन लाल है, जब उससे पूछताछ की जाती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे थे तो वो एक नाम बताता है, संजय मौर्य, जो उसका साला होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर महेंद्र मौर्य और के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। संजय मौर्य के मोबाइल की भी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो पता चलता है महेंद्र मौर्य और संजय मौर्य में आपस में बहुत सारी बातें चीतें हुई हैं। फिर यहाँ पर जब इस संजय मौर्य को गिरफ्तार किया जाता है, सतीश गौतम को गिरफ्तार किया जाता है, मुकेश रावत को भी गिरफ्तार किया जाता है। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब सख्ती के साथ इनसे पूछताछ करती है तो एक ऐसा सत्य यहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल जो संजय मौर्य है वो बताता है कि एक पल्लवी नाम की लड़की जो इस महेंद्र मौर्य की पत्नी होती है वो राम प्रसाद मौर्य की बेटी होती है। माँ का नाम राजश्री होता है। 2 इसके छोटे भाई होते हैं, एक का नाम राहुल, दूसरे का पंकज। 2.5 साल पहले उसकी मुलाकात एक शादी समारोह में होती है और वहाँ पर मुलाकात इनकी इस तरह से आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं, शादी करने तक का भी वादा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो घर वाले हैं वो इस सब के लिए राजी नहीं होते। ना तो संजय के घर वाले राजी होते, ना ही पल्लवी के घर वाले राजी होते। और फिर जनवरी 2022 में महेंद्र मौर्य को पल्लवी के लिए देख लिया जाता है और जनवरी 2022 में ही इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी से संजय बहुत ज़्यादा टूट जाता है और उसके बाद जब यहाँ पर पता चलता है कि शादी तो महेंद्र के साथ में हुई है, महेंद्र कोई और नहीं इसका भांजा होता है, तो ये सीधे अपनी बहन के घर जाया करता और वहाँ पल्लवी के साथ मिलने जुलने की कोशिश करता। लेकिन
पल्लवी अब इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहती है। वो कहती है कि मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती, मेरे पति के साथ में शादी हो चुकी है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन संजय उसे नहीं छोड़ना चाहता। जून 2020 में संजय की भी घर वाले शादी कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद भी वो पल्लवी से मिलना जुलना बंद नहीं करता। एक दिन का वाकया होता है जब महेंद्र को उसकी पत्नी पल्लवी पूरा वाकया बता देती है, पूरी सच्चाई बता देती है। और सच्चाई बताने के बाद महेंद्र एक दिन इस संजय, जो इसका रिश्ते में मामा लगता है, उससे मिलता है और यहाँ पर उससे यही कहता है कि मामा अब तुम ये काम करना बंद कर दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन संजय यहाँ पर मानता ही नहीं। वो कहता है कि पल्लवी सिर्फ मेरी है और अगर इसके बीच में कोई और भी रोड़ा बना तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। दोस्तों, इस तरह का वाकया होता है। रोशनलाल जो पिता होते हैं वो भी इससे अपने साले को समझाने का यत्न करते हैं, लेकिन ये मानता ही नहीं। और यहाँ रोशनलाल से भी यही कहता है कि अगर तुमने 3-5 ज़्यादा करने की कोशिश की तो तुम्हारी इस बहू को मैं विधवा बना दूंगा। दोस्तों, अब ये वाकया अपने दिल और दिमाग में रख लेता है, लेकिन रोशनलाल सोचता है कि शायद ये वैसे ही फालतू की बातें कर रहा है, कोई ऐसा मामला नहीं होगा। वो चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम ज्ञान सिंह यादव होता है, जो बाराबंकी जेल में होता है। उसे बेल पर घर बुलवाता है और बुलवाने के बाद उससे कहता है कि इस तरह का मामला है, अब मुझे इस लड़के महेंद्र मौर्य को रास्ते से हटाना ही होगा। फिर ज्ञान सिंह इसकी मुलाकात 2 लोगों से करा देता है जो सुपारी किलर होते हैं। एक का नाम सतीश गौतम होता है, दूसरे का नाम मुकेश रावत होता है। ये दोनों मिलते हैं और मिलकर फिर यहाँ पर इस महेंद्र मौर्य की रेकी करने लगते हैं। और रेकी करते करते जब कई दिन बीत जाते हैं, 25 जुलाई 2022 का वाकया होता है। रात को करीब 9 बजे होते हैं जब महेंद्र मौर्य अपनी दुकान से घर की तरफ निकल कर आ रहा होता है। तभी रास्ते में सतीश गौतम और मुकेश रावत अपनी बाइक पर होते हैं और इसकी साइड में अपनी बाइक को लगा देते हैं। तभी यहाँ पर जैसे ही कांच खुलता है तो ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं। दोस्तों, गोली लगने की वजह से महेंद्र मौर्य की मौत हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, जिसमें 2 तो सुपारी किलर हैं, सतीश गौतम और मुकेश रावत, और एक संजय मौर्य है। और तीसरा जो चौथा है बाराबंकी जेल में जो था ज्ञान सिंह यादव, वो अभी फरार बना हुआ है। उसके बारे में अभी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। पुलिस दावा करती है कि जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस मामले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। एक लड़का जो शादी से पहले एक लड़की से प्यार करता था, उसकी खुद की शादी हो जाती है, लड़की की भी शादी हो जाती है, उसके बावजूद भी उस लड़की को वो छोड़ना नहीं चाहता और फिर यहाँ पर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। फिलहाल यहाँ पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल के अंदर बंद हैं। बाकी चौथे की भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी, ये पुलिस दावा करती है। लेकिन इस कहानी ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अवैध संबंधों के नतीजे कितने गलत होते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अवैध संबंधों के साथ ना चलें, उनसे अपने आप को जरूर बचा कर रखें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है हरिंदर प्रताप सिंह राजपूत का। जय हिंद सर, जय हिंद। रतनलाल शर्मा जी, राम राम भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सराहनीय होती है, सीख देने वाली होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर, वेरी नाइस, लव दिस बॉय, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सिंह जी, वेरी टचिंग स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। मुनमुन श्रीवास्तव, बहुत ही सुंदर कहानी थी, दिल पर छू लेने वाली कहानी है। लड़के ने जो किया बिल्कुल सही किया। जय हिंद, जय भारत। जिला गोपालगंज, बिहार 28, वार्ड नंबर 23 से जो समाधान पाटिल जी हैं, वो भी हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं। भाई साहब, तुम बहुत ही मेहनत करते हो। समाधान पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हर्द कृष्णा ठाकुर जी हमें कमेंट करती हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी, भाई साहब बहुत अच्छी कहानी है। अजय ठाकुर जी, जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। धर्मेंद्र सैनी जी, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष राय, 6/5/2026, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद हर व्यक्ति जो आपके द्वारा बताई गई कहानी उन्हें भी अच्छी लगी हो। ऐसे ही किस्से आप लिखते रहें, ऐसे ही किस्से आप हमारे साथ में साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा चंद्र चौधरी जी हमें कमेंट लिखते हैं, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र कुमार जी, वेरी नाइस स्टोरी, गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में देव राकेश जी, बहुत अच्छी स्टोरी है। बिमला ग्रिप्स जी, नाइस स्टोरी। आर के
जयपुर जी नाइस स्टोरी, और इकबाल भाई मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरी एम शर्मा आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जसवाल सिंह जी वेरी गुड स्टोरी। रवि जसवाल जी वेरी गुड स्टोरी। प्रेमचंद शर्मा जी बहुत सुंदर स्टोरी। और पूनम आनंद जी बहुत अच्छी स्टोरी। उसके बाद में शंकर स्वामी जी, बस क्यामत जी, लड़की ईमानदार है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपने जो कमेंट हैं हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।